हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान का पारदर्शी पेपर बच्चों 2023-24 का, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने जारी किया है। बच्चों इस पेपर में आप देख पा रहे हैं समय कितना है बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय है। 70 नंबर का पेपर है आपका। प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरे निर्देश दिया गया है, प्रश्न पत्र 2 खंड ए और ब में विभाजित है। तीसरा है ए ब 3 उपखंडों या उपखंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में विभाजित है। चौथा है, प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर ओमार शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण भरना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, खंड ए में बहुविकल्प प्रश्नों हेतु प्रश्न पत्र में का 1 अंक निर्धारित है। छठा नियम दे रखा बच्चों, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि यहाँ से हमारे जो छठा खंड चलेगा उसमें हमें सब लिखित के प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के सम्मुख उसके अंक निर्धारित हैं। 8वां नियम दे रखा बच्चों, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्नों का एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठों से प्रारंभ किए जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ हम। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, जो फिजिक्स से है। खंड ए में 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों ओर गोलीय पृष्ठ होता है। तो ऐसे इसको हम बच्चों सी विकल्प सही है, क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस के दोनों तरफ ही क्या हो, पारदर्शी माध्यम होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमें यहाँ से दिया गया है, दांत विशेषज्ञ दांतों मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो बच्चों दांतों के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जब भी कभी छोटी वस्तु को बड़ी देखना है तो अवतल दर्पण का, और जब बड़ी वस्तु को छोटा देखना है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई प्रतिबिंब रखा है, प्रतिबिंब बनेगा। जब भी प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच रखा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है उसका समंजन। तो समंजन क्षमता के कारण वो फोकस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। 5 एक विकल्प टाइप से क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। तो 5वां क्वेश्चन है, कॉलम 1 में दी गई राशियों का सुमेलन बी में कीजिए, ऐसा ही मात्रकों का सही विकल्प बनाना है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट। शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। और प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों, ओम। तो हमें यहाँ से देख पाना है कि हमारा कौन सा विकल्प सही जा रहा है। तो बच्चों इस चीज़ को देखने में हम देख पा रहे, तो विभवांतर का पहले का क्या होना चाहिए, 4 सही होना चाहिए। तो पहले का 4 किस में बच्चों, इसमें भी है और डी में भी है। अब देखते हैं दूसरा, विद्युत धारा का मात्रक क्या था, एम्पियर, यानी दूसरे का क्या होना चाहिए, 1। तो पहले और चौथे में से सही था। तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं एम्पियर किसका सही है, दूसरे यानी चौथे विकल्प का सही है। आगे चलते हैं। तीसरा विद्युत शक्ति था जिसका मात्रक वाल्ट था, तो यू भी इसी का ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम है, थर्ड यू भी ठीक है। तो कुल मिला के इसका चौथा विकल्प सही है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराया था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाइयों और व्यास समान है और किसी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजित ऊष्मा का अनुपात होगा। तो अनुपात कितना होगा बच्चों, 4:1। आगे चलते हैं बच्चों। दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो बच्चों, सी नहीं हो, सभी होगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो डी विकल्प इसका सही रहेगा बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो रसायन विज्ञान से हमें दिया गया है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया जा रहा है, पूछा जा रहा बेंजीन का
संरचना सूत्र कौन सा है? तो बेंजीन में बच्चों एक आंतरकर्म में डबल बॉन्ड हो, जो हमारे किस में दिखाई दे रहा? सी में। तो हमारा सी विकल्प इसमें ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 ही था ये। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा सहजातीय श्रेणी है। तो बच्चों हमसे सहजातीय श्रेणी पूछी जा रही, यानी कि CH4 मैथेन यो एथेन, एक ही जाति के हैं मैथेन एथेन, यो मैथिल अल्कोहल और यो एसिटिक अम्ल, अलग हो गया, यानी ये विकल्प सही नहीं है। दूसरा C2H6 एथेन और यो मैथिल अल्कोहल, यो भी सही नहीं है। इसमें चलो CH3OH यो मैथिल अल्कोहल और यो एथिल अल्कोहल, यानी कि पहला विकल्प सही है और चौथा विकल्प सही है। पहला और चौथा किस में दे रखा बच्चों? बी में, यानी कि हमारे अनुसार बी विकल्प सही है इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों दिया गया है हमें, भूमि की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों को कहते हैं। तो बच्चों यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो हमारा सी विकल्प इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। दांतों का क्षय प्रारंभ होता है कब? जिनका पीएच मान, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। तो बी विकल्प इसका सही है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया जा रहा है हमें। 12वां क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह विस्थापन अभिक्रिया। सही बात है बच्चों, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब दूसरा चलते हैं, जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो ये तो विस्थापन अभिक्रिया थी बच्चों। कैसे? Zn+H2SO4, Zn H2SO4 जो क्रिया कर रहा था वो क्या बना दिया था बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकाल रहा था और जिंक सल्फेट, यानी विस्थापन अभिक्रिया थी। पर जब जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे और जिंक ऑक्साइड बनावे तो ये योगात्मक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक। अब विकल्प देखते हैं बच्चों। विकल्प कह रहा है दोनों कथन 1 व 2 दोनों सही है। हाँ, विकल्प तो दोनों सही हैं। ठीक है बच्चों, तो विकल्प तो कौन से ठीक है बच्चों? दोनों सही हैं। अब उससे आगे पढ़ेंगे तर्क। कथन तर्क सही स्पष्टीकरण है। ए का दूसरा तर्क स्पष्टीकरण सही नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं, तर्क 1 व 2 दोनों सही हैं। हाँ, बात इसकी भी ठीक है, परंतु तर्क अभिकथन और स्पष्ट नहीं करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहा बच्चों, बी विकल्प में, बी विकल्प इसका ठीक है। देखो बच्चों, फिर से दोबारा समझे भाई, जो पहले वाले में कहा गया पहली बात भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है, तो इसलिए पहला विकल्प भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। और पर पहली विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी कौन सी है बच्चों? योगात्मक अभिक्रिया, तो इसका स्पष्टीकरण तो है ही नहीं हो। तो यानी सही बात किस में कहा जा रहा? बी विकल्प में ही कहा जा रहा, तो बी विकल्प हमारा ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 13 की ओर। तो 13 दिया जा रहा बच्चों, Na और बना के इसने दिया CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट और जल। तो बीच में क्या आएगा बच्चों? एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल इसके बीच में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका बी विकल्प ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं बच्चों, ये बायोलॉजी से है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग होता है। तो अंतःश्वसन में वायु सबसे पहले नसिका हमारी नाक से जाएगी, ग्रासनी में, फिर कंठ में पहुंचेगी, श्वास नली में पहुंचेगी और फिर कुपिय में चली जाएगी। नसमा, ग्रास नली, कंठ, श्वास नली, ग्रासनी, कंठ से फिर श्वास नली। ठीक है, तो बच्चों डी विकल्प इसका ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 हमें दिया गया है बच्चों, फिर से पढ़ेंगे। 15 कह रहा, पिता के से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। सही बात है। मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, यो भी सही बात है। क्या कह रहा? कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। ठीक है, कथन 1, 2 की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक बात है बच्चों, ए विकल्प इसका ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम से क्या बना रहे? गुणसूत्र बनाए जा रहे हैं, एक्स और वाई। आगे चलते हैं बच्चों, एक चित्र दिया गया है हमें, चित्र के माध्यम से पूछ रहा है। तो चित्र का माध्यम दिया गया है, विद्युत आवेग की प्रवाह की सही दिशा होती है बच्चों। तो विद्युत आवेग की प्रवाह की दिशा, डी विकल्प सही है इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे दिया जा रहा, थायरोसिन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो थायरोसिन है बच्चों, आयरन को सही नहीं संश्लेषित करता, यानी कि लोहे की आवश्यकता नहीं होती। तो यो विकल्प गलत है, और क्योंकि पूछा ही गलत गया है तो जो विकल्प गलत है वही क्या है हमारे अनुसार सही है। तो ए विकल्प इसका गलत है, बाकी सभी चीज़ें
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं बच्चों। 18 भी चित्र के माध्यम से हमसे पूछा जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है ABC क्रमशः हैं, ABC पूछा जा रहा है बच्चों। ABC के लिए हम देखते हैं तो ए यहाँ वाला हिस्सा है जिसे हम प्राकुर कहते हैं बच्चों। बी यू वाला हिस्सा है जिसे हम बीजपत्र कहते हैं, और सी हिस्सा नीचे वाला है जिसे हम मूलांकुर कहते हैं। तो मूलांकुर कहने से यानी सी विकल्प हमारा ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्यों? अलैंगिक जनन में केवल एक ही प्रकार का भाग होता है, ठीक कह रहा है बच्चों। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, ये गलत है। अलैंगिक जनन लैंगिक युग्मों से पहले होता है, ये भी सही है बच्चों। तो पहला और तीसरा सही, पहला तीसरा कौन से में? बी विकल्प में, ठीक है। तो बी विकल्प हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं बच्चों। तो 20 हमें दिया गया है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी हमेशा होते हैं। तो एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी हमेशा रहते हैं बच्चों। तो पहले पोषी शाकाहारी, दूसरे पोषी मांसाहारी, तीसरा अपघटय और फिर उत्पादक। तो बच्चों सही विकल्प, तो बच्चों सही उत्तर है इसका मांसाहारी। तो इसका सही आंसर बनेगा बच्चों मांसाहारी, विकल्प सही है। अब देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन जो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत दिए गए हैं। तो पहला दिया गया बच्चों इसमें, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड पार्ट दिया गया है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। 2 का पहला, उत्तल लेंस की अभिसारी लेंस ही क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का एक खंड, पहला, 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पादन होती है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। दूसरा, 20 ओम प्रतिरोधक की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊर्जा का परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है, अथवा फ्यूज तार विद्युत संघनित्र का बचाव किस प्रकार होता है। धारावाही परिनलिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त होता है। आरेख भी खींचिए। केमिस्ट्री से बच्चों दिया गया है, निम्नलिखित को संतुलित कीजिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम की पट्टी के साथ क्रिया करता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अमोनिया बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम सोने और चांदी का आभूषण का प्रयोग बनाने के लिए किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड आयस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सह संयोजी आबंध किसे कहते हैं। सह संयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखिए। निम्नलिखित के 2 के IUPAC नाम। कठोर जल को साबुन में उपचयित करने पर झाग का निर्माण करते हैं, समझाइए। टिप्पणी में विकृत गंधिता, रेडॉक्स अभिक्रिया और एसिडीकरण। और बच्चों जीव विज्ञान के अंतर्गत दिया गया है, जैव निम्नीकरण व गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इसके उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित चित्रों में अंतःस्वायी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। प्रश्न दिया गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, गद्यांश को पढ़ेंगे। इस कथन से निर्धारित कीजिए कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता व पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, परंतु एक युग्म से लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्रियों में गुणसूत्र पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों X कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नर का यह जोड़ा पूर्णतः जोड़ा नहीं होता, जिससे एक गुणसूत्र सामान्य आकार X का होता है, दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे Y गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। क्या हम X व Y वंशागत पैटर्न का पता कर सकते हैं। नंबर 1, लिंग निर्धारण वंशागति कैसे हो सकती है। नंबर 2, बच्चे में मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और अंतिम क्वेश्चन दिया गया है, मानव आहार श्रृंखला का आरेख बताइए और इनमें निम्नलिखित भागों में नामांकित कीजिए मुख्य ग्रासिका, आमाशय और छोटी आंत अथवा स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बताइए जिसमें प्रागनली की वृद्धि और बीजांड में इसके प्रवेश दिखाई करते हुए दिखें। तो बच्चों ये पूरा पेपर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने जारी किया था, जो पारदर्शी पेपर है बच्चों। इसके हमने बहुविकल्प क्वेश्चंस हल किए हैं। आपको यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या इसका आपको पूरे पेपर का हल भी चाहिए। तो जितने भी आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे, हम इसका प्रयास करेंगे कि इस पेपर को पूरा हल करने का भी प्रयास करें। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।